क्या अगली अमावस्या ही सब कुछ तय करेगी? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। पुजारी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अर्जुन नहीं जानता था कि रणथंभौर की ये यात्रा उसके जीवन की दिशा ही बदल देगी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो स्वयं ऋतुग्न के रक्त से निर्मित मणि का धारक बन सकता है। क्या उसका भाग्य ये ठहराएगा कि वो दिवासुर का अंत करके ऋतुग्न को इस लोक से मुक्त करे? क्षण भर के लिए उसके मन में विचार आया, इतने वर्षों में तो शायद दिवासुर और उसकी पत्नी का अंत हो चुका होगा। फिर ये पुजारी उसे किस कथा में उलझा रहे हैं? पुजारी मानो उसकी शंका भाग गई थी। वो गंभीर स्वर में बोले, दिवासुर का अंत कभी हुआ ही नहीं था। कालयोगी ने उसे एक गुप्त मंदिर में छुपा दिया था। अर्जुन चौंका। तो इतने वर्षों बाद भी वो जीवित है? हाँ पुत्र, क्योंकि दिवासुर का वध केवल सूर्य अवतार ही कर सकता था। इसी कारण ऋतुग्न को अपना आयाम छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा। परंतु पुजारी की आंखों में चमक उभरी। दिवासुर की पत्नी का सतीत्व इतना प्रबल था कि उसके जीवित रहते हुए उसका पति मारा नहीं जा सकता था। अर्जुन के मन में संशय कौन था? फिर तो उसकी पत्नी अब तक तो मर चुकी होगी। पुजारी मंद स्वर में हंसे और बोले, नहीं, उसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन का हृदय बैठ गया। तो इसका मतलब दिवासुर और उसकी पत्नी दोनों का अंत असंभव है? हाँ, पुजारी ने धीरे से कहा, और आज तक कोई नहीं जानता कि वो स्त्री कहाँ है। संभव है वो आज भी अपने पति की खोज में भटक रही हो। कुछ क्षण मौन रहा। फिर अर्जुन ने अकस्मात पूछा, और उस कालयोगी का क्या हुआ? वो अपनी आयु पूर्ण कर चुका है और उसने अपनी देह त्याग दी। परंतु पुजारी की वाणी में रहस्य गहराने लगा। अर्जुन का कंठ सूख गया। परंतु क्या? पुजारी का स्वर स्थिर और संचित था। यदि तुम वास्तव में मणिधारक हो तो यह संभव है कि काल योगी ने भी पुनर्जन्म ले लिया हो। मैं कुछ समझा नहीं। अर्जुन हकलाया। कुछ प्रश्नों के उत्तर तुम्हें तभी मिलेंगे, पुजारी ने उसकी बात काटते हुए कहा, जब ये सिद्ध हो जाएगा कि तुम ही मणिधारक हो। पुजारी ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले आए। अगले ही क्षण अर्जुन ने स्वयं को त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बाहर खड़ा पाया। उसे ये समझ ही नहीं आया कि किस गुप्त मार्ग से पुजारी ने उसे वहां पहुंचा दिया था। उसकी दृष्टि दिवाकर को खोजने लगी, परंतु वो कहीं दिखाई नहीं दिया और पुजारी भी गायब हो चुका था। ये रात उसके लिए विस्मय और आशंका से भरी हुई थी, मानो भविष्य की अनगिनत छायाएं उसके चेहरे पर उतर आई हो।